डावोस डायरी 2022 आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त टॉप ऑफ इंडिया इंक वॉइस मिस्टर सीपी गुरनानी, एज वी फॉन्डली कॉल हिम सीपी फ्रॉम टेक महिंद्रा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, ऑलवेज अ प्लेजर। हाल ही में हमने बात की थी, आपके नंबर्स आए थे सर उस वक्त, और आपने बताया था कि आगे बहुत ही कॉशियसली आप ऑप्टिमिस्टिक है। सब ग्रोथ ड्राइवर्स दिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड बढ़ रही है और आप फोर फ्रंट पे रहेंगे। ये तो बात हो गई। आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहाँ खड़े हैं, इंडिया कैसे लीड करे ये स्टोरी। टेक में हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी लास्ट 2 साल में सर और भी ज़्यादा दिखाई बिकॉज ऑफ कोविड, जिस तरह से हमने एडवांसमेंट्स किए। बट आगे आज जब इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हैं, कितने स्ट्रांग दिख रहे हैं एज अ कंट्री? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करीब 2200 चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए हुए हैं और अगर आप इस प्रोमेनाड पे देखेंगे तो 5 तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जी, हमारे भारत के। हाँ, हाँ, सीआईआई और इंडिया का बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन हो रहा है और इसके अलावा इंडियन कंपनीज हैं। तो ये तो क्लियर है कि इंडिया एज अ टेक्नोलॉजी पावर हाउस, इंडिया एज अ ब्लॉकचेन वेब 3.0 का पावर हाउस अपने आप में बन चुका है। बढ़िया। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्लियरली हम लोगों को एक तरह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और इसके अलावा जो भी हम लोग जो वर्टिकल्स में जहाँ काम करते हैं, अब सिर्फ टेक्नोलॉजी आईओटी को ना देखें, आईओटी के यूज़ केसेस को देखें। करेक्ट। अगर हम वर्टिकल्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा ये मानना है कि हम लोग नेक्स्ट न केवल सीढ़ी पे चढ़ेंगे पर लीप फ्रॉग भी कर पाएंगे। ओके, लीपफ्रॉग कर पाएंगे। बट सरकार की तरफ से कैसे डायरेक्शन आपको मिल रही है? किस तरीके की पॉलिसी चेंजेस आप चाहते हैं? बिकॉज एक एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी चाहिए फॉर एनी कंपनी एंड कंट्री टू लीड इन टेक स्पेस। तो आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को भी यहाँ पर देखनी चाहिए फॉर द इंडियन कंपनीज एंड ग्लोबल कंपनीज? आई थिंक इंडियन कंपनीज एक तरह से और ग्लोबल कंपनीज भी, जी। आई थिंक ये जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी से मिला, इन सब का जो फोकस है वो है स्किल डेवलपमेंट। करेक्ट। नंबर 2 इज एक तरह से इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। अभी आपने पीएलआई स्कीम देखी, उसके बाद में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है। हालांकि मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा हमें इम्पेटस, हमारी स्ट्रेंथ है डिज़ाइन, अपनी एडजेसेंसीज पे अगर हम काम करेंगे और डिज़ाइन के ऊपर फोकस करेंगे, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से लीपफ्रॉग विल बी अ सिंपलर एंड ईजियर। ओके। Semiconductor is a long cycle industry. Design, whereas the world has a talent shortage in semiconductor design, I think we should first build our capacity and capability there. बिल्कुल, कैपेसिटी कैपेबिलिटी ये यहाँ बनाने की ज़रूरत है। टेक महिंद्रा का अब रोल फ्रॉम द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ बीइंग द टेक लीडर इन इंडिया कैसे होगा सर? और क्या आप, कहाँ पर आप एक्सपर्टीज रखेंगे? कहाँ आपको लगता है यू कैन लीड एंड बी अहेड ऑफ अदर्स? कंपटीशन ऑब्वियसली स्पेस में बहुत ज़्यादा है। तो 3-4 चीज़ें हैं जहां हम लीडरशिप ले रहे हैं और भी तेज़ भागेंगे ताकि आगे भागते रहें। 5G, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, जिसको एक डिफरेंट फॉर्म में कहूँ तो मेटावर्स, और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और ह्यूमन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ये चारों जगह पे हमारे डिफरेंशिएटर्स अलग हैं और इन डिफरेंशिएटर्स में जब हम इसको कस्टमर या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बदले बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा में बताते हैं, तो मेरे ख्याल से कस्टमर्स को अपने रिजल्ट्स, अपनी बिजनेस से रिलेटेड बेनिफिट नज़र आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, because it's no longer about IT, it is about business transformation. Business, absolutely. I think end-to-end solution अब लोग देखना चाहते हैं, and I think that packaging one needs to work on. Finally, sir,
M&A अपॉर्चुनिटीज़ हम हमेशा देखते हैं, किस एरियाज़ में आपको लगता है कि आपके लिए आप कुछ स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं थ्रू सम M&A पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस एटसेट्रा, एनी स्पेसिफिक एरियाज? सो पिछले साल हम लोगों ने करीब 900 मिलियन के एक्विजिशंस किए हैं, तो इस साल हमारा प्राइमरी फोकस है टू इंटीग्रेट दैट ओके, M&A। श्योर। बाकी कोई अपॉर्चुनिस्टिकली किसी नई प्लेटफॉर्म या किसी नई दिशा में, किसी नई टेक्नोलॉजी में कोई अगर M&A करना पड़ेगा या M&A एज अ स्ट्रैटेजी हमें उठाना होगा तो हम ज़रूर उठाएंगे। बट अभी जो प्राइमरी फोकस है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे है, प्राइमरी फोकस इंटीग्रेशन के ऊपर है। जोग्राफिकल स्प्रेड सर आपको लगता है आप और बढ़ा सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए? अभी पहले ही 95 कंट्रीज में हाँ। है तो नो, एंड इवन डीपर, मतलब पेनिट्रेशन एट द लेवल ऑफ दिस सेकेंडरी लेवल टू। as I said, the primary focus is integration. Of what you've What already we acquired. already have, the primary focus is organic growth. ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की क्या टारगेट है सर? आई नो आप एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देते, बट इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो क्या होगी? जो भी करेंगे NASSCOM की ग्रोथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही चलो, करूँगा। तो ये एक नंबर है जो हम लेके चलेंगे। आप NASSCOM से, इंडस्ट्री से बेहतर ग्रो करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ओके, एनी tailwinds that are supporting the business right now, and the headwinds that you foresee which can come in the way of your growth? देखिए टेलविंड है कि डिजिटल सब अडॉप्शन हो रहा है। रिक्वायरमेंट्स है, अडॉप्शन है। हेडविंड इज द टैलेंट शॉर्टेज, हेडविंड इज अनसर्टेन इकोनॉमिक सिनेरियो, हेडविंड इज कंज्यूमर स्पेंडिंग जो अभी रीसेंट डेटा आया वो है इन्फ्लेशन अमेरिका का, से, हाँ। तो उसके कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी कम हो रही है। उसका नेचुरल है कि बिजनेस के ऊपर फर्क आएगा, तो वो आप कॉग्निसेंट है उसके लिए? नेचुरल है कि तभी मैंने कहा ना कि NASSCOM की ग्रोथ से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और दैट इज नॉट बैड एट ऑल। नॉट बैड। ऑलराइट सर, थैंक यू। थैंक यू।